Assalamu alaikum. I'm Smira Mahmood from MS Marketing. The topic of my presentation is type of project from the capital budgeting. Why we start new project? Company of any size and entrepreneur start a new business should have a research and development department. डिपार्टमेंट वाले देखते हैं कि अगर हमारे पास इनकम और फाइनेंस काफ़ी हो चुका है और हमें अपना बिज़नेस एक्सटेंड करना चाहिए तो वो नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या हम देखते हैं कि हम जिस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं वो हम उसके अलावा और मार्केट को भी टारगेट कर सकते हैं तो हम अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं या मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ गई है और हमने नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है तो हम उसके लिए अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं. There are numerous type of capital budgeting projects types. Let's look at a few of them. First one is replacement project. The second one is product development. Third one is market development. Fourth one is diversification. And the fifth and the last one is mandatory projects. व्हाट इज़ रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट. रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट जो होते हैं इसमें हम क्या करते हैं कि एक मुख्तलिफ इसकी दो टाइप्स हैं. एक ओल्ड प्रोजेक्ट एक्सपायर हो जाता है और न्यू टेक्नोलॉजी एंट्री इन द मार्केट होती है तब जो है वो रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट मार्केट में प्रोजेक्ट को रिप्लेस किया जाता है. ओल्ड प्रोजेक्ट एक्सपायर अगर सोचें अगर एक प्रोजेक्ट का 2 ईयर टाइम है कंप्लीशन का 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे या तो उस प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करने की ज़रूरत है 2 साल के बाद. अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो वो भी हमारा न्यू प्रोजेक्ट में ही काउंट होता है. या हमारे पास 2 साल के बाद वो कंप्लीट हो चुका है अपना हम सक्सेसफुल हो चुके हैं अब हमें न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए हम न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं. हम फर्दर जाते हैं और हम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं. ये ओल्ड प्रोजेक्ट एक्सपायर होता है तो उसकी जगह हम न्यू प्रोजेक्ट रिप्लेस करते हैं. सेकंड जो है न्यू टेक्नोलॉजी एंट्री इन द मार्केट होती है. जब कोई मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आती है तो हमें मार्केट के साथ चलने के लिए उस कंपनी को मार्केट के साथ चलने के लिए क्या करती है कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करती है. अब आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक प्रिंटर की मिसाल देती हूँ. एक बंदा है जिसके पास प्रिंटिंग मशीन से ओल्ड उसके पास मशीनें हैं उसकी जो है वो उतनी इनकम नहीं होती क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं होती सारा उसका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है. इसी के मुकाबले में एक बंदा मार्केट में बैठा हुआ है उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रिंटर हैं और उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी अच्छी है तो कस्टमर जो हैं डाइवर्ट हो जाएंगे दूसरे जिसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है लोग उसकी तरफ जाना ज़्यादा शुरू कर देंगे. तो ये ओल्ड प्रिंटिंग वाले को क्या करना पड़ेगा अपने उसको अपडेट प्रिंटिंग को करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर वो नहीं करता तो वो मार्केट के साथ नहीं चल सकता और वो इतनी अर्निंग नहीं कमाएगा जितनी कि वो कमाना चाहता है. तो मार्केट में रहने के लिए हमें रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट करना पड़ता है या तो न्यू प्रोजेक्ट लाना पड़ता है या हमें क्या करता है टेक्नोलॉजी अपनी चेंज करनी पड़ती है ताकि हम मार्केट में इन रहें. प्रोडक्ट डेवलपमेंट. In business, new product development cover the complete process of bringing a new product to market, or renew an existing product, or introduce a product in a new market. जब कोई कंपनी फील कर रही है कि अब इस हमारे कस्टमर्स को नया प्रोडक्ट चाहिए वो पुराने से थक गया है तो वो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर लेता है. सेकंड ये है कि हम देखते हैं कि हमने काफ़ी अर्निंग यहाँ से कर ली है हम अब एक दूसरी जगह हमें अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए दूसरी जगह अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए तो हम क्या करते हैं वहाँ जाके अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं. या ये होता है कि हम टोटली न्यू अपनी प्रोडक्ट कर लेते हैं. कोई क्रीम है कोई क्रीम की कंपनी है वो क्या करती है कि देखती है कि अगर मेल के लिए वो क्रीमें फीमेल के लिए बन रही हैं तो वो क्या करती है मेल के लिए भी बनाना शुरू कर देती है. नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है नया कस्टमर को टारगेट करती है तो इसको हम कहते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट.
फिर इसके बाद आता है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन इज़ अ स्ट्रेटजी employed by a company to increase the profitability and achieve higher sale volume from new product. Diversification can be occur at a business level or at the corporate level. Business level diversification expand into a new segment of an industry that the company is already operating in. The second one is corporate level product diversification. Expand into a new industry that is beyond the scope of the company current business unit. डाइवर्सिफिकेशन के हमारे पास 3 टाइप्स हैं इस वक्त। कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में ये ऑल टेक्नोलॉजी से ही इसका रिलेटेड है। हम सोचें कि समझें कि एक कंपनी है जो कि कंप्यूटर बना रही है। अब वो देख रही है डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाती थी, अब वो क्या करती है कि कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन इन्वॉल्व एडिंग सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विस टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कि कंप्यूटर का काम कंप्यूटर बनाती थी, उसने देखा कि कंप्यूटर की मार्केट कम होती जा रही है, लैपटॉप ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसने लैपटॉप बनाने शुरू कर दिए। सेकंड वन इज़ द हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन में ये होता है प्रोवाइड अ न्यू अनरिलेटेड प्रोडक्ट और अ सर्विस टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर। इसमें कस्टमर को टारगेट किया जाता है। अब हम स्टूडेंट का सोचते हैं। स्टूडेंट्स को चूँकि बुक्स चाहिए होती हैं तो वो क्या करते हैं, एक कंपनी है जो बुक्स बनाती थी, उन्होंने कहा बुक्स तो यूज़ कर रहे हैं, हर स्टूडेंट को पेन ज़रूरत पड़ती है, तो उन्होंने साथ एक नया प्रोजेक्ट पेन का भी शुरू कर लिया, पेंसिल पेन का, क्योंकि स्टूडेंट्स को चाहिए होते हैं और ये लाजमी होते हैं, तो ये साइड बाय साइड बिजनेस इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। एक कस्टमर को टारगेट करके हम अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड प्रोजेक्ट जो हमारा होता है, थर्ड टाइप है कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। इस टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन में ये होता है कि एक कंपनी जो है वो टोटली नई प्रोडक्ट अपने उसमें इंट्रोड्यूस करती है। ये काफ़ी रिस्की प्रोजेक्ट होता है। जैसे तरह कि एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, वो क्या करती है कि क्योंकि स्टूडेंट को कंप्यूटर चाहिए होते हैं, लैपटॉप चाहिए होते हैं, वो साथ साथ क्या करती है, बुक्स बनाना भी शुरू कर देती है कि चलें हम यहाँ से कमा ही रहे हैं, हम एक और बिज़नेस स्टार्ट करते हैं इसी नाम से, बुक्स, उसी नाम की बुक्स और वो सारा कुछ वो बनाना शुरू करती है, उसका बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं। इन तीनों टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन टेक्निक में कॉन्ग्लोमरेट जो होती है डाइवर्सिफिकेशन, वो रिस्कीएस्ट स्ट्रेटजी होती है। इसमें जो होता है एक कंपनी अकर हायर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होती है। एडिशनली द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज़ मच ग्रेटर इन दिस स्ट्रेटजी। क्योंकि ये बिल्कुल अलग उस ब्रांड से, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होता, तो इसमें रिस्क काफ़ी होता है। अगर कामयाब हो गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन नाकाम हुआ तो फिर नुकसान हो सकता है, तो इसलिए ये एक रिस्की प्रोजेक्ट होता है। थर्ड वन हमारे पास आता है मार्केट। फोर्थ वन इज़ मार्केट डेवलपमेंट। ए मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इन्वॉल्व एक्सप्लोरेटिंग द मार्केट फर्दर। कंपनीज कैन डू दिस बाय गेटिंग न्यू यूज़र। However, they can also boost sale by getting consumer to use their product in a new way, that is new user. ये हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। न्यू यूज़र हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। न्यू यूज़र को सबसे पहले मैं वो करती हूँ। न्यू यूज़र 3 किस्म के होते हैं। डेमोग्राफिक सेगमेंट होता है इसमें, जिसमें हम न्यू यूज़र को टारगेट करते हैं। दूसरा जो होता है जियोग्राफिक सेगमेंट होता है, जिसमें हम न्यू यूज़र को टारगेट करते हैं। और साइकोग्राफिक सेगमेंट होता है, जिसमें हम न्यू यूज़र को टारगेट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है डेमोग्राफिक सेगमेंट। डेमोग्राफिक सेगमेंट आपको मैं बता रही हूँ कि ये अगर एक कंपनी है वो लेडीज़ की स्किन की प्रोडक्ट्स बना रही थी, अब उन्होंने इधर से काफ़ी वो कमा लिया, अब उनको है कि अपना बिज़नेस एक्सटेंड किया जाए, न्यू यूज़र अपने बिज़नेस में ऐड किए जाए। तो वो क्या करते हैं कि मेल के लिए, लेडीज़ के साथ बनाते बनाते मेल्स के लिए भी वो स्किन प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। लाइक डे क्रीम, फेस वॉश वगैरह डिफरेंट किस्म के जो हैं वो मेल के लिए बनाते हैं। इस तरह की उसको
डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कहते हैं। सेकंड वन हमारे पास आता है जियोग्राफिक सेगमेंट्स, जिसमें जो है मार्केट नई मार्केट डेवलप की जाती है। जियोग्राफिक सेगमेंट में ये होता है कि अगर एक मैं फूड सेवर की मिसाल देती हूँ, पहले आपको बताती हूँ। दिस मीन प्रोमोटिंग द प्रोडक्ट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री आर इवन अदर कंट्रीज़। अपनी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह जाके इंट्रोड्यूस करवाना, वहाँ के यूज़र को टारगेट करना। लाइक अगर फूड सेवर की हम मिसाल लें, सेवर फूड की मिसाल लें, सेवर फूड पिंडी में काफ़ी अच्छा उसने अपना नाम बना लिया है, काफ़ी पुराना, काफ़ी अच्छा। अब उन्होंने सोचा कि हम जो है अपनी प्रोडक्ट, अपना जो है ये बिज़नेस और शहरों में भी फैलाएं, तो वो और नए यूज़र को टारगेट करें। तो वो क्या करते हैं कि अपनी एक ब्रांच या अपना एक आउटलेट कराची में, लाहौर में, कहीं और भी खोल लेते हैं। इस तरह की सेगमेंटेशन को कहते हैं जियोग्राफिकल सेगमेंट्स। वहाँ जाके अपनी नई मार्केट डेवलप करना। थर्ड वन इज साइकोग्राफिक सेगमेंट। Psychographic segmentation involves dividing a market in a different segment based on consumers, personality traits, value or interest. It may also involve dividing the market into segments based on people lifestyle. यानी पीपल के लाइफस्टाइल के मुताबिक हम, अब देखें हमारे पास अपर क्लास से, मिडिल क्लास से, लोअर क्लास से। एक ब्रांड जो है वो अपनी प्रोडक्ट जो है, अपनी ब्रांड जो है वो अपर क्लास के लिए भी बनाती है, फिर ज़ाहिर है ज़्यादातर क्रीम उधर से कमा लेती है, फिर वो अपने कुछ क्वालिटी कम करके मिडिल क्लास के लिए, फिर लोअर मिडिल क्लास के लिए कॉपी शॉपीज़ वो आती हैं। इस तरह हम जे डॉट्स का देखते हैं, अलमेरा जो है वो अपर क्लास का ब्रांड है। जे डॉट को देखें, उसी का अपना ही ब्रांड है जो कि थोड़ा अपर मिडल या मिडिल क्लास के लिए है। तो वो इस तरह, और इसी तरह अब जिस तरह जे डॉट ने पहले कपड़े शपड़े, परफ्यूम, मेकअप के साथ साथ अब उसने हाउस वाइफ और इनको भी टारगेट करना शुरू कर दिया। अब जे डॉट ने मसाले और किचन की चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करवा ली हैं मार्केट में। इस तरह की सेगमेंटेशन को कहते हैं फिजियोलॉजिकल सेगमेंट्स। फिर आते हैं हमारे पास लास्ट वन इज़ मैंडेटरी प्रोजेक्ट्स। मैंडेटरी प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो कि हमें करने पड़ते हैं अपने बिजनेस में। इफ़ अ पर्सन हैज़ ए फैक्ट्री, हिज फैक्ट्री इफेक्ट द ओजोन लेयर एंड डिस्ट्रॉय द इन्वायरमेंट, so government instruct that person to stop that business or take some precautions and start a recycling project in his factory. Maybe this recycling project is not beneficial for the company or a person, but it has to start because it's mandatory project and restricted by the government. अगर एक बंदे की फैक्ट्री है जो इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही है, जो जिससे वेस्ट ऐसा निकल रहा है जिससे इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय हो रही है, तो गवर्नमेंट जो है एक लीगल नोटिस उस कंपनी को जारी करती है कि आपने अपनी या तो अपनी कंपनी बंद करें या अपनी कंपनी में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करें ताकि ये रिसाइकल हो सके, ताकि ये वेस्ट जो है कहीं ना कहीं माहौल को ख़राब ना करे और रिसाइकल हो जाए। तो कंपनी जो है अपने उसमें रिसाइकलिंग का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी। अगरचे वो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है, उसको कोई फ़ायदा नहीं है इस प्रोजेक्ट का, लेकिन और इस पे एक्स्ट्रा कास्ट आ रही है, लेकिन ये मैंडेटरी प्रोजेक्ट है जो कि गवर्नमेंट के ऑर्डर पे बन रहा है। अगर ये कंपनी नहीं करेगी तो उसको अपना सारा बिज़नेस को लॉस करना पड़ेगा। सो उसको अपने बिज़नेस को जारी रखने के लिए इस तरह का प्रोजेक्ट करना पड़ता है। That's all about my presentation. Thank you. If you have any query, then you can ask a question for me. Thank you. I hope so you can understand all.